कच्चे आलू और पोहे से आज बनाएंगे ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो 5 से 10 मिनट में बन के तैयार होगा। बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी और घर के सामान से आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए मैंने 2 छोटे साइज के आलू लिए हैं। आप यहाँ पर अपने नाश्ते के हिसाब से आलू ले सकते हैं। और अच्छे से धोकर मैंने छील लिया था और उसके बाद इसे मैंने बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसे एक पानी के बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू को 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 बार धो लिया, तो आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल साफ निकल आया है। और आलू को हम पानी में डालकर एक साइड रख लेंगे ताकि आलू हमारा काला ना पड़े। अब मैंने एक मिक्सर जार लिया और इसमें 1 कटोरी पोहा हम डालेंगे। तो मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी को सेट कर ले ताकि रेसिपी परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो। और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप मोटा या पतला जो भी पोहा है वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसे एक बड़े बर्तन में मैंने डाला है और इसमें आधा कटोरी हम बेसन मिलाएंगे ताकि इससे एक बढ़िया सा टेस्ट भी आए और बाइंडिंग भी। साथ ही आधा चम्मच डाल देंगे जीरा और 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, अगर नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला डाला है ताकि चटपटा सा टेस्ट आए। अब अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह पर अमचूर पाउडर या नींबू का जूस आप यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो आलू हमने रखा था ग्रेट कर कर उसका सारा पानी को अच्छे से निचोड़ कर आलू को डाल देंगे। और इसके साथ ही एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट कर डाला है। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप भी कर सकते हैं। एक छोटे साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर लें। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच के करीब शिमला मिर्च को ग्रेट कर कर यहाँ पर डाला है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, इससे जो नाश्ता है हेल्दी बनेगा। अगर नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जियाँ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आलू के साथ भी इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमें एक आटा जैसा लगाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बस ऐसे ही इसे मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि एक सख्त आटा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मिश्रण सूखा या गीला लगे, अगर गीला हो तो आप थोड़ा सा इसमें पोहे को और पीस कर डाल सकते हैं या फिर बेसन ऐड डाल सकते हैं। और अगर सूखा लगे तो थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी छोटी छोटी सी टिक्की हम बना लेंगे। आप इसका शेप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। अब इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर आज तवे का इस्तेमाल किया है जो बहुत ही कम तेल में आसानी से बन जाएगा। अगर आप इसे चाहें तो डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर कर भी खा सकते हैं। तो मैंने 3 बड़ा चम्मच के करीब इसमें तेल डाला है। तो कोई भी बिना फ्लेवर वाला तेल आप यहाँ पर ले सकते हैं और अच्छे से इसे तवे पर फैला लेंगे ताकि नाश्ता हमारा चिपके नहीं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो मीडियम मैंने रखा है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर जो नाश्ता है उसे एक एक कर हम तवे पर रख लेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही कम तेल में जल्दी से नाश्ता सिक कर तैयार हो जाता है। खाने में टेस्टी भी है और बनाने में आसान भी है। तो यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए मैंने सेका है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा ये एक साइड से क्रिस्पी हो गया। तो इसे पलट लेते हैं और लो मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितना भी क्रिस्पी या सॉफ्ट खाना पसंद है उसके हिसाब से आप इसे सेक सकते हैं। तो अच्छे से अलट पलट कर इसे हमें सेक लेना है। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है। तो बस जो हमारा नाश्ता है इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे सेकने के बाद भी 1 चम्मच के करीब तेल मेरा बच गया है। सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही हमारा नाश्ता सिक कर तैयार हो गया है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। तो आपसे जब भी आपका मन कुछ टेस्टी और चटपटा बनाकर खाने का हो जो बिना तले भुने आसानी से बन जाए तो आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और लीजिए तैयार है हमारा पोहे और कच्चे आलू से बना हुआ ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे आप बच्चों को टिफ़िन में शाम की छोटी मोटी भूख के लिए चाहे तो सुबह के नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है। और आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं और कितनी बढ़िया सी इसमें आवाज़ आई है। तो आप अपने हिसाब से इसे जितना क्रिस्पी या सॉफ्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना टेस्टी लग रहा है। तो जब भी आपके पास उबले हुए आलू ना हो तो आप इस तरह से कच्चे आलू से भी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं।